बदायूं की हत्या पर जहां परिवार सदमे में है, मां का रो रो कर बुरा हाल है, तो दूसरी ओर सियासत भी गर्म है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर चुनाव से पहले सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यूपी में कानून को हाथ में लेने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि साजिश में हत्या के बाद भागने की कोशिश की, पुलिस पर हमला किया, जवाब में पुलिस ने एक्शन लिया। बदायूं हत्या की एफआईआर कॉपी सामने आ गई है, जिसमें बताया गया कि आरोपी घर आया, 5,000 रुपए मांगे, चाय मांगी, फिर बच्चों को लेकर छत पर चला गया। परिवार ने देखा कि जावेद साजिद खून से सनी छुरी लेकर नीचे आ रहे हैं। छत पर दोनों बच्चे खून से लथपथ थे, जिन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को खोया है। तो हत्या के बाद अब बदायूं जो है सुलगता हुआ नजर आ रहा है। एक आरोपी का एनकाउंटर हुआ, एक फरार है, उसे पकड़ने की पुलिस अब कोशिश कर रही है, लेकिन पूरा बदायूं, पूरा देश इस वक्त दो बच्चों की इस बेरहमी से जो हत्या हुई है उससे सन्न है। आपसी रंजिश में क्या ये खूनी खेल हुआ, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि दोनों पड़ोसी थे, अच्छे संबंध थे। उस दिन भी वो आता है, मदद मांगता है, 5,000 रुपए भी लेता है। जो पत्नी थी वो चाय बनाने चली गई और उसी बीच दोनों बच्चों को छत पर ले जाकर उनकी गला रेतकर हत्या कर देते हैं ये दोनों शख्स। अभी फिलहाल पिता की शिकायत दर्ज कर ली गई है, अब जांच आगे पुलिस कर रही है। वहीं इन सब को लेकर सियासत भी हो रही है। समाजवादी पार्टी माहौल खराब करने की साजिश के तौर पर इसे देख रही है, जिस पर बीजेपी का जवाब आया कि जो कानून को हाथ में, जो भी कानून को हाथ में लेगा यूपी में उसे छोड़ा नहीं जाएगा। साजिद ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की और उसका एनकाउंटर कर दिया गया। तो आप आलम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तस्वीरें यहाँ पर हैं और एक और उन बच्चों की, मासूम बच्चों की मां है, जिन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को खोया है। आप देख सकते हैं। तो आप आलम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर हैं और एक और कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक, एक तरफ ऐसी घटना, दूसरी तरफ सियासत। खोया है, बच्चों को खोया है। बिल्कुल अर्पिता, जो समाजवादी पार्टी मीडिया सेल है, मैं कह रहा हूं कि उसने जो ट्वीट किया है वो बेहद ही आपत्तिजनक दिखाई देता है। हालांकि समाजवादी पार्टी इसे ओन नहीं करती, उसका दावा है, लेकिन समाजवादी पार्टी से जुड़े तमाम जो मुद्दे हैं वो इस ट्विटर हैंडल से, इस एक्स हैंडल से ट्वीट होते रहते हैं और जिस तरीके की बात इसमें लिखी गई है वो बेहद ही आपत्तिजनक है। उसमें लिखा गया है कि ये धार्मिक विवाद, धार्मिक लड़ाई ही भाजपा का आखिरी हथियार बचा है और भाजपा के इशारे पर कई गंडे बदमाश खुलेआम भाजपा के इशारे पर ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, जिस तरीके की विभत्स घटना हुई है, जिस तरीके की रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना हुई है, 2 मासूमों का कत्ल किया गया है, इसमें किसी भी तरीके से कम सियासत को नहीं घसीटा जाना चाहिए था। और जिस तरीके से ट्वीट हुए हैं और उसका जवाब फिर बीजेपी ने दिया है, ये दिख रहा है कि इस घटना पर सियासत होगी और इसलिए भी होगी क्योंकि बदायूं जो सीट है, बदायूं सीट समाजवादी पार्टी के घर की सीट है, मुलायम परिवार के घर की सीट है। वहां से शिवपाल यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इस घटना ने एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया है कि इसका असर चुनाव पर भी पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। तो ऐसी स्थिति में चूंकि सपा के बड़े नेता वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और इसलिए एक ट्विटर हैंडल ने कुछ इस तरीके का ट्वीट कर दिया है। भाजपा इसका जवाब दे रही है, लेकिन ये माहौल खराब, निश्चित तौर पर माहौल खराब होगा इससे और भी सियासी तौर पर। अर्पिता, ठीक है, कुमार अभिषेक रहिए आप साथ। संतोष भी हमारे साथ है, ग्राउंड पर वो मौजूद है, लेकिन उन तक चले उससे पहले ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी हुई। देखिए जरा। साजिद घटना को अंजाम देने के बाद यहाँ से भागा और उसने दोनों बच्चे को छत पे बंद करके, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से उसके हाथ में जो लगे हुए खून का उसके निशान यहाँ तक आगे, वो यहाँ से हर बात में भागा जरूर, लेकिन वो अलग अलग जगह अपने हाथ और उससे वो चाहता था शायद कि वो जब नीचे जाए तो उसके कपड़ों पर या उसके हाथों पर लगे हुए खून हट जाए। दीवारों पर ये जो खून के निशान है, ये साफ बताइए खून उसके कपड़ों पर, उसके हाथ में किस कदर होगा, तो ऊपर से लेकर यहाँ तक देखिए कि कितना खून उसके हाथों पर था कि वो एक जगह भी
कुछ नहीं पाया, लगातार ऊपर से लेकर नीचे तक जब वो जा रहा था तो खून के निशान हर जगह दिखाई दे रहे हैं। तो उसमें किस तरीके से इस पूरे घर में ये खूनी खेल खेला। उसकी माँ जो संगीता, वो तो बिल्कुल बेसुध है। माँ ने बताया हमको कि साजिद ने आज उनसे कुछ पैसे उधार मांगे और उसके पति जो विनोद हैं उनको फोन करके विनोद ने कहा आप इसको पैसे दे दो। उसके बाद उनके घर में कहा कि मेरी कुछ तबीयत सी खराब है, मैं कुछ आराम करना चाहता हूँ। ये कहकर उसने उनके घर में प्रवेश किया, कह सकते हैं कि घर में घुसने की कोशिश करी और घर में आ गया। और उसके बाद उसने इस घर में ये अंजाम दिया है। ये ऊपर से लेकर नीचे तक खून बेल पर यहाँ सब जगह खून के निशान है। ये जो नीचे हमने देख रहे हैं, संगीता जी का कहना था उस समय ये यहाँ पर थी, किचन में थी, वो यहाँ से आता हुआ उन्होंने देखा, उसने यहाँ से उनसे रिक्वेस्ट करी आके जाने के लिए। इस कमरे में माँ जो विनोद जी की माँ जो बच्चों की जाती है उस कमरे में थी। युवराज इसी कमरे में था। जब उसने ऊपर से आवाज लगाई पानी के लिए तो इसी कमरे से युवराज निकल के गया और ऊपर पानी लेके गया। तो युवराज ने बहुत कोशिश करी अपने भाइयों को बचाने। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। फिलहाल परिवार जो है वो सदमे में है। अभी एक को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीमें बनी हुई हैं। तो एक तरफ जांच भी चल रही, दूसरी तरफ सियासत भी हो रही है। गिरिराज सिंह का बयान सामने आया, आपको सुनवाते हैं। सपा को अपने घटते हुए गिरते हुए जनाधार को लेकर के ऐसी बातें कह रहे हैं। योगी जी हिंदू हो या मुसलमान, जिसने भी कानून को अपने हाथ में उत्तर प्रदेश में लेने की कोशिश की है उसको बख्शा नहीं गया है। इस साजिश ने भी कानून को अपने हाथ में लेकर के जिस ढंग से निर्मम हत्या उसने की थी उसकी, और पुलिस के ऊपर भी उसने अटैक किया ऐसा कहा जा रहा है, जिसके कारण उसकी इनकाउंटर में मृत्यु हुई। देखिए, आदित्यनाथ जी के ये दावे बेकार हुए जा रहे हैं और फेल साबित हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से अपराधी भाग गए हैं। अगर उत्तर प्रदेश से अपराधी भाग गए हैं तो 5 कालिदास मार्ग के पास भी गोलियां चलती हैं जहां पे मुख्यमंत्री रहते हैं, और बदायूं जैसे जघन्य अपराध भी होता है। इसी सरकार में हमने हाथरस भी देखा, हमने कठुआ कांड भी देखा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र नेतृत्व को कम से कम उत्तर प्रदेश में ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार के जघन्य अपराध मुख्यमंत्री के बार बार कहने के बावजूद भी हो रहे हैं। ये कानून व्यवस्था में बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राज है, जंगल का राज है। इसलिए हर अपराधी अपने मन की कर रहा है और पुलिस भी अपने मन की कर रही है। जंगल राज की पराकाष्ठा है। छोटे छोटे बच्चों की गला रेत करके हत्या कर दी जाती है। क्या ये भाजपा राज है योगी जी? इसको आप राम राज कहेंगे? अपराधी की हिम्मत, हौसला या हैसियत कैसे हो रही है आपके राज में कि छोटे छोटे बच्चों की गला रेत करके हत्या कर दे? गृह मंत्री को और सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तो सियासत तो हो ही रही है, लेकिन जांच भी अब चलती हुई नजर आ रही। संतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी बदायूं से ही इस वक्त जुड़े हुए हैं। संतोष, ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने देखी, वहां के हालात भी हम देख रहे हैं। भारी सुरक्षा बल की तैनाती वहां पर की गई है, लेकिन क्या परिवार वाले ये बता रहे हैं कि कभी इनसे कोई उनका विवाद था? क्या कोई आपसी रंजिश थी जिसकी वजह से ऐसी घटना को उन्होंने अंजाम दिया? परिवार वाले क्या कह रहे हैं, जरा बताइए। देखिए, तस्वीरों के जरिए जो आप सवाल कर रहे हैं कि परिवार वाले क्या कह रहे हैं, पहले तस्वीरें भी दिखाते जाते हैं और सवालों का जवाब भी। कि इस समय पर हम उस घर के बाहर मौजूद हैं जहां के इन दोनों बच्चों का आयुष और अहान, जिनके घर के दोनों बेटों की हत्या हुई है। घर में माँ का रो रो कर बुरा हाल है। तमाम लोग, उनके परिवार के लोग उनको ढाढ़स बंधाने आए हैं। माँ बेसुध है, दादी बेसुध है। रही बात इन्वेस्टिगेशन की, कि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पुलिस कह रही है कि अभी यही बात सामने आना जरूरी है
कि आखिर इन बच्चों की हत्या की वजह क्या थी। जिस परिवार ने इनकी मदद की, जिस परिवार से इस मुख्य आरोपी साजिद ने 5,000 रुपए मांगे, परिवार ने दिए भी, उसके बावजूद ये हत्या हो जाती है, तो ये अपने आप में एक चौंकाने वाली और एक पुलिस के भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जावेद की अभी गिरफ्तारी होना बाकी है। पुलिस का कहना है ये माँ है, ये बिलख रही है कि माँ जिनके दोनों बेटों की हत्या की गई। तमाम लोग, बदायूं के लोग इस परिवार के साथ आए हैं, ढाढ़स बंधाने के लिए आए हैं, उनको समझा रहे हैं। समझाने के साथ कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर अगर और भी लोग, जो बीजेपी के भी लोग आए हुए हैं, जिससे कि ये जिस तरीके से घटना हुई है कि ये आता है घर में, हत्या कर देता है दोनों बच्चों की। कुछ आप लोग जानते हैं कि परिवार के बारे में क्या कुछ रंजिश थी, क्या था? देखिए, अभी इसके बारे में तो पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है। इसके बारे में तो अभी जांच वगैरह इनसे पुलिस अधिकारियों से भी लगातार बातचीत चल रही है। लेकिन एक तो हम जिस समाज में रहते हैं उसमें मानवता नाम की भी कोई चीज होती है। अब जो अपराधी था, जो अपराध करके गया, अब वो घर में किसी भी वजह से उसने प्रवेश किया हो या किसी कारण से प्रवेश किया होगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है आप किसी की हत्या कर देंगे या किसी का मर्डर कर देंगे। तो ये मानवता को कलंकित करने का काम किया गया है। अगर वो घर के अंदर प्रवेश करा भी था उसने, तो उसने हत्या कैसे कर दी? ये इसने इसके घटना के 2 घंटे बाद ही जो मुख्य आरोपी साजिद था उसका एनकाउंटर कर दिया। लगा कि भी न्याय बाकी है, न्याय हुआ? हाँ, नहीं, अभी न्याय पूरी तरह से नहीं हुआ है। अभी तो इनके घर वालों की मांग है, अभी इसमें 1-2 अपराधी और भी हैं, उनका भी पूरा तरीके से एनकाउंटर हो और उनका घर वगैरह जो भी पूरी जांच हो, पूरे घर पर बुलडोजर चली है। इनकी जो घर वालों की जब मांग है, और इस मांग के लिए हम लोग सब पुलिस अधिकारियों के ऊपर, सरकार के ऊपर दबाव डाले हुए हैं। रहिए आप साथ, पुलिस के आला अधिकारी क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनवाते हैं। ये घटना कैसे हुई, क्या हुआ? देखिए, घटना क्रम कुछ इस प्रकार का है कि वो जो अपराधी था वो 7:30 बजे पहुंचा इनके घर पे और सीधा छत पे चला गया जहां बच्चे खेल रहे थे। वहां उसने बच्चों पे अटैक किया, 2 बच्चों की हत्या कर दी। एक बच्चा वहां से भाग गया, हल्का सा घायल हुआ और वहां से निकल करके वो चला गया। रास्ते में भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वहां से वो निकल के भाग गया। सूचना मिलती ही पुलिस ने फिर मौके पे आकर के स्थिति को संभाला और फिर चूंकि वो भाग गया था तो उसके पीछे पुलिस की टीमें लगाई गई और इवेंचुअली 1-2 घंटे के बाद जब वो शेखुपुर के जंगल में देखा गया तो वहाँ पुलिस ने उसने रोकने का प्रयास किया। पुलिस पार्टी पे उसने फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। वो अकेले था साजिद कि उसका भाई भी था? क्योंकि परिवार वाले कह रहे हैं कि जावेद भी साथ में। परिवार वालों ने जो FIR लिखी उसमें जावेद का भी नाम लिखा है। इसके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है, जावेद की तलाश भी की जा रही है। जावेद वांटेड है। क्या घटना की वजह, क्यों हत्या कर दी गई बच्चों की? घटना की वजह के बारे में उसके जो पिता से बात हुई है, कुछ पैसों के लेन देन की बात थी। उस साजिद ने उनसे कुछ पैसे मांगे थे, वो मना कर दिया था उसके पिताजी ने, या देने में कुछ डिले हो गया था। जो भी बात थी कुछ इमीडिएट ही बात थी, क्योंकि पहले से भी एक दूसरे को ये परिवार जानता था, आपस में कोई इमीडिएट बात थी जिसकी वजह से अभी तक तो कुछ पैसों की बात आई सामने। वैसे इसकी और गहराई से जांच पड़ताल की जा रही है। फादर है, वो कह रहे हैं कि 5,000 रुपए मांगे थे तो हमने पत्नी को बोल दिया था कि 5,000 रुपए दे दो, और पत्नी ने 5,000 रुपए दे भी दिए थे। उसके बाद भी कोई घटना पहले कुछ? अब इसके विषय में और गहराई से जांच पड़ताल की जा रही है, क्या विषय था। अभी इस मामले में अगर देखा जाए तो कितने लोग अभी पुलिस को तलाश है? अभी उनकी FIR में उन्होंने जावेद को भी नामित किया है, तो जावेद अभी हमारी तलाश है। और इसके अलावा बाकी जैसे जैसे घटना में और कोई बात निकल के आएगी उसमें हम लोग फर्दर कार्रवाई करते रहेंगे। अभी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कहीं? अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है, पुलिस के नियंत्रण में है, पुलिस का डिप्लॉयमेंट सब जगह है। घर वाले भी काफी हद तक संतुष्ट हैं और अभी ऐसी कोई समस्या नहीं। जावेद फरार घर वाले से पूछताछ की गई, कहाँ? तहरीर के हिसाब से वो वांछित है, बाकी और उसमें जांच पड़ताल चल रही है। तो फिलहाल जांच चल रही, लेकिन एक बड़ा खुलासा पुलिस के अधिकारी जरूर कर रहे हैं कि जब ये लोग भागे तो पुलिस पर फायरिंग की, यानी इनके पास पिस्तौल या ऐसी कोई गन थी जिससे पुलिस पर भी अटैक किया, उसके बाद यह एनकाउंटर हुआ है।